हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपन ने कल पिछली क्लास में इकाई का अंक निकालना सीखा था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संख्या पद्धति का अगला पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें से आज हम आपको शेषफल प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आज हम रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, यानी कि शेषफल प्रमेय। दोस्तों क्या पढ़ेंगे? शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो दोस्तों शेषफल प्रमेय पर आधारित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कैसे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में कुछ मैं बता दूं, क्योंकि इसमें भाज्य, भाजक और भागफल, शेषफल जैसे कुछ वर्ड आएंगे जो कि हम पहले से ही इनको जान ले। तो दोस्तों जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है इसको भाज्य बोलते हैं, और जो हमारा निकल के आता है उसको भागफल बोलते हैं। इसके बाद नीचे दोस्तों जो बचता है उसको शेषफल बोला जाता है। यानी कि दोस्तों भाजक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलेंगे? डिवाइजर। इसको दोस्तों डिवाइडेंट, डिवाइडेंट। इसको भागफल को दोस्तों क्या बोलेंगे अपन? कोएफिशिएंट। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। और इसको दोस्तों रिमाइंडर। तो दोस्तों इस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यदि दोस्तों हमें संख्या को निकालना हो तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। यानी कि ये वाली संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो संख्या निकालनी हो तो भाजक और भागफल का दोनों का आपस में दोस्तों हम गुणा कर देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हम इनको देखेंगे। जैसे दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन किसी संख्या में 15 से भाग देने पर भागफल 210 तथा शेषफल 15। दोस्तों 10 लिख दूं, शेष 10 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें अपन को क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है, ये सब हमें क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी होगी। यानी कि किसी संख्या में मान लेंगे वो संख्या, जैसे दोस्तों x मान ली हमने कोई भी संख्या, इस संख्या में 15 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना? 210 बच रहा है और शेष 10 बचता है। और अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा है आपको भाज्य निकालने के लिए, यानी कि भाज्य को ही हम संख्या बोलते हैं। तो इसमें x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाज्य बराबर भाजक, जो कि भाजक कितना है दोस्तों? 15, भागफल 210 प्लस शेष 10। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 15, 30, 31 प्लस 10 तो 3160। इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है?
तो हम उस क्वेश्चन को भी देखें। जैसे लिख दूं मैं, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक क्या है दोस्तों, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कितना है, तथा शेषफल का 3 गुना, शेषफल का दोस्तों 3 गुना है। यदि भागफल 12 है तो भाज्य बताइए। यदि भागफल 12 है तो क्या बताना है दोस्तों, भाज्य निकालना है। तो भाज्य बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे इसको दोस्तों। लिखा है भाजक भागफल का 10 गुना, यानी कि हमें दिया गया है भाजक क्या है, भागफल का 10 गुना। दोस्तों 10 गुना लिख दिया और शेष का 3 गुना, यानी कि यही भाजक, शेष का कितना है दोस्तों, इसी के बराबर लिख दें, शेष का 3 गुना है। और हमें दिया गया है भागफल कितना है, 12 है, और भागफल भी दिया है दोस्तों। भागफल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भागफल 12 है, तो हमें भाज्य दोस्तों क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से हमें भागफल दिया है, तो भागफल का मान यदि हम इसमें रख दें तो हमसे भाजक निकल आएगा दोस्तों। जब भाजक निकल आएगा तो शेष भी निकाल सकते हैं, फिर इसके बाद फॉर्मूले में रख देंगे। तो दोस्तों भागफल की जगह कितना लिख दें अपन, 12, तो इस वाले में रखेंगे तो भाजक यहाँ से निकल आएगा। भाजक बराबर भागफल कितना है दोस्तों, 12 गुणे 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 120, क्योंकि भाजक कितना आ गया, 120 आ गया। अब दोस्तों भाजक और ये शेष का 3 गुना है, तो ये इसको इसके बराबर में कर दें, तो यहाँ से शेष निकल आएगा, शेष मल्टीप्लाई 3, तो 3 से ये कट जाएगा दोस्तों, तो 40, तो शेष कितना आ जाएगा दोस्तों, शेष 40। अब हमसे संख्या पूछिए, तो यहाँ से संख्या के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, भाज्य को ही संख्या बोलते, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों भाजक कितना है अपना, भाजक कितना निकला था, 120, तो भाजक 120 गुणे भागफल, भागफल दोस्तों दिया गया था अपन को 12, तो 12 प्लस शेष कितना है, 40 है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 प्लस 40, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1480 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि वो संख्या दोस्तों कितनी होगी अपनी, 1480 होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपन को ध्यान में रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दोस्तों अगला टाइप का क्वेश्चन मैं देख लूँ, ये अपन ने पहला टाइप की बात की, अब दूसरा टाइप इसमें किस प्रकार से बन सकता है। टाइप नंबर 2। दोस्तों ये टाइप नंबर 2 से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे लिख दूँ, किसी संख्या को 343 से भाग देने पर शेष
किसी संख्या को 343 से भाग देने पर शेष दोस्तों कितना लिख दें हम, कुछ भी लिख दो, 103 बचता है यदि उसी संख्या में दोस्तों, यदि हम उसी संख्या में कोई भी संख्या लिख दें, यदि उसी संख्या में कितना 49 लिख दें, 49 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी संख्या को 343 से भाग देने पर 103 शेष बचता है और यदि हम उसी संख्या को 49 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों हमें वो संख्या मालूम नहीं है और वो यदि हम संख्या मालूम करेंगे तो वो मेथड बहुत ही लेंदी हो जाएगा, जो कि कंपटीशन एग्जाम में अपन को ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें संख्या को अपन को जो शेष बचता है उसी को संख्या मान लेनी है और उसी में से जिससे भाग देने को बोल रहा है उसी से हम भाग देंगे। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि बोले उसी संख्या को जो शेष बचता है उसी संख्या में भाग दें तो दोस्तों हमें संख्या को शेषफल वाली को मानना है। यानी कि हमारा इसमें संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, यानी कि संख्या बराबर शेष को ही संख्या मान लेनी है। यानी कि अपनी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, शेष कितना बचता है 103। तो दोस्तों वो अपन को संख्या मालूम हो गई, अपन ने शेष को ही 103 माना। अब 49 का भाग दे देंगे अपन 103 में तो अपना रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगला रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोला 49 का भाग देंगे 103 में तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ कितना हो जाएगा 98। कितना बचेगा दोस्तों 5। तो शेष कितना बचेगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों 5 होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि भागफल और शेषफल से भी पूछा जाएगा और ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है जो कि एग्ज़ाम में हमसे बार बार पूछा जाता है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है दोस्तों। अब ऐसा ही क्वेश्चन किस प्रकार का और बदला जा सकता है। यदि इसी को मैं कह दूं, यदि किसी संख्या को इतने से भाग देने पर इतना शेषफल बचता है, फिर उसी संख्या का वर्ग करने पर या घन करने पर और वो किसी संख्या से भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को भी मैं देख लूँ। यानी कि अगला क्वेश्चन की बात कर लें, किसी संख्या को 215 से भाग देने पर दोस्तों कितना 5 शेष प्राप्त होता है, 5 शेष प्राप्त होता है। अब दोस्तों इसको कैसे आगे हम बदल सकते हैं, यदि उसी संख्या के घन को 7 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें टाइप नहीं बदला है। यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ यदि किसी संख्या को 215 से भाग देने पर शेष कितना दोस्तों 5 बचता है। तो यदि उसी संख्या के घन को, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है घन को, तो इसमें अपन को संख्या को क्या मानना होगा, जो शेष बचता है मैंने बताया उसी को अपन संख्या मान लेते हैं। फिर इसके बाद उसका घन बोल रहा है तो अपन घन कर देंगे, वर्ग बोले तो वर्ग कर देंगे, जितना बोलेगा उतना ही कर देंगे दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है, शेष कितना बचता है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, यानी कि 5 हो जाएगी। अब इसका हम क्या कर दें दोस्तों, घन कर दें, क्योंकि यहाँ पर बोला उसी के घन को 7 से फिर भाग देना है। तो इसका घन कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 125। अब 125 में 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे 125 में, तो हमें अगला शेष प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार जाएगा 7, 5, 5, कितने बार 7 बार 49। तो दोस्तों कितना बचेगा 6 बचेगा। तो
तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर, अगला रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 6। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों 6 होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में घुमा के पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब अगला किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, वो भी क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है, उस क्वेश्चन की भी हम बात कर लें। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं, किसी संख्या में लगातार 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 बचता है तो वो संख्या बताइए। दोस्तों अगला टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमसे कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अपन को ऐसे क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखें। इसमें एक सारणी टाइप की बनानी होती है, यानी किसी संख्या में ये लगातार है तो लगातार 4 से भाग देना है और 5 से और 6 से। तो दोस्तों यहाँ पे हम संख्या को लिखेंगे और यहाँ पे हम शेष को लिख देंगे। तो शेष कितना बचता है, क्रम से शेष भी दिया है 2 और 3, 4। तो दोस्तों ऐसी संख्या निकालने के लिए यदि हमें यहाँ पर कोई अंक मालूम होता तो हम संख्या तक पहुँच जाते। तो ऐसे में यदि हमें यहाँ 1 मान लेना है, हर बार दोस्तों कितना मानेंगे 1 मानेंगे। जब लगातार शब्द पूछ दे, यानी कि लगातार भाग देने को बोले दोस्तों, तो क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और दोस्तों इसको ऐड कर देंगे तो 6 बन जा 6, 4 ऐड करेंगे तो 10। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और दोस्तों इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 53। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 12, 20, 21, 212 और 2 तो 214। तो वो संख्या दोस्तों कितनी निकल के आई, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या 214 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। यदि इस क्वेश्चन को और आगे बदला जा सकता है तो वो किस प्रकार से बदल के हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं उस क्वेश्चन को भी आगे बढ़ा दूं। यदि मैं इसी में कह दूं, यदि किसी संख्या में लगातार 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचता है। यदि इसी में और कह दें, यदि दोस्तों ये क्वेश्चन और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसी संख्या में लगातार 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे। तो दोस्तों क्रम से शेष पूछा है, जैसे 4, 5, 6 से भाग देते हैं तो 2, 3 और 4 बचता है। और यदि हम इसका क्रम बदल दें, यानी कि 4 की जगह 6 आ जाए, फिर 5 आ जाए, 4 आ जाए, इस प्रकार से उल्टा हो जाए तो हमें शेष क्या बचेंगे, इसका शेष अलग बचेगा, उसका शेष। ऐसा तो नहीं है कि जो 4 का रिमाइंडर है वो 2 ही बचे और 6 का भी 2 बचे। तो दोस्तों ये बदल के भी आ सकते हैं और सेम भी आ सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसके लिए हमें पहले संख्या को फाइंड करना होगा। तो दोस्तों लगाने का तरीका वही रहेगा अपना, जैसे मैंने अभी बताया, यानी कि 4, 5, 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः
2 3 4 बचता है। यहाँ पे 1 माना था, इसका मल्टीप्लाई किया था और इसको ऐड किया था दोस्तों, तो 10, यहाँ पे 53 आया था। 214, तो अपन को संख्या कितनी मिली थी? 214 मिली थी। अब हम विभाजकों के क्रम को, इनके क्रम को दोस्तों क्या कर दें, अब उल्टा कर दें, यानी कि 6 लिख दें, फिर 5, फिर 4 लिख दें। इसके बाद हमें रिमाइंडर बताना है। अपन को संख्या मालूम हो गई 214, तो दोस्तों अपन आराम से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, यानी कि 6 का भाग 214 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 3 जा 18, फिर दोस्तों कितना बचेगा? 2 बचेगा, 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 6 5 30, और शेष कितना बचेगा दोस्तों? 4। इसी प्रकार 5 का इसमें देंगे तो 7 बार जाएगा और शेष 0 बचेगा। फिर इसके बाद 4 का 7 में देंगे दोस्तों तो 1 बार जाएगा और 3 शेष बचेगा। तो इसका शेष क्या आ जाएंगे क्रमशः? 4, 0, 3। तो इसके आंसर क्या होंगे दोस्तों? 4, 0, 3। तो दोस्तों शेषफल प्रमेय से संबंधित ये जो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं हमने बताया। कल हम कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरम के बारे में देखेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद अगली थ्योरम मैं पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।